नमस्ते दोस्तों। जी हाँ, मैं हूं जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और आज मैं लेके आ रहा हूं कल का यानी 14 तारीख का कोरोना का बहाल उल्वे नोड और पनवेल ग्रामीण में। लेकिन उससे पहले मैं आपको कह दूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम सच दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारे पीछे जो है वो बवंडर सा खड़ा कर देते हैं लोग और चाहते हैं कि हम गुलामी में जिए। जी हाँ, और गुलाम पत्रकार तो कभी भी नहीं हो सकता है, ऐसा मैं मुझे लगता है। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। इंसान इंसान है, गुलाम नहीं है। वो अंग्रेज़ों का टाइम चला गया जब बड़े बड़े लोग सेठिए जो हैं वो लोगों को गुलाम बना लेते थे अंग्रेज़ों के अंडर में। तो आइए चलते हैं, लेकिन उसके पहले ये क्लिप देख लीजिए। मामलों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन मुंबई में भी लगातार मामले देखे जा रहे हैं। ये कहा जाए कि अगर यहाँ पर स्थिति नहीं सुधरी तो नागपुर की तरह यहाँ पर भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। देखिए, नैना बता दूं आपको कि मुंबई में कोरोना जो है हर रोज हाई जंप ले रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो मुंबई में 1962 नए मामले हैं, 7 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। अपने आप में ये आंकड़ा जो है वो बीते 6 महीनों में सबसे ज्यादा, या कह सकते हैं उससे ज्यादा समय से जो है वो कोरोना जो है लगातार मुंबई में नीचे जा रहा था। लेकिन अब 1962 यानी कि अपने आप में ये अलार्मिंग सिचुएशन है। मुंबई में बीएमसी की तरफ से, सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, गाइडलाइन जारी किए गए, सख्ती लाई गई है। यहाँ तक कि कहा गया है कि जो क्वारंटीन के नियम का पालन नहीं करते उनके खिलाफ एफआईआर लिया जाए। लेकिन बावजूद सबसे महत्वपूर्ण है कि मुंबई में जो लोगों की लापरवाही है वो बंद होती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सरकार ने, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तमाम जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, तमाम जो पब और मॉल के जो मालिक हैं उनके साथ। और ये कहा गया था कि आपके पब होटल्स में नियमों का पालन नहीं किया जाता है और वहां से लोग घूम फिर के जब निकलते हैं तो फिर वो कोरोना फैलाते हैं। आपको बता दें कि 90% जो मामला है वो हाई राइज से आ रहा है, ऊंची इमारतें पॉश सोसाइटी से आ रही है। ऐसे में चिंता यही है कि ये जो लोग हैं जो मॉल्स में, जो थिएटर में, जो होटल में घूमने जाते हैं, यहाँ पर नियमों का पालन नहीं किया जाता है और फिर ये वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है। और इसीलिए अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आखिरी वार्निंग दी है और मंगलवार को कोई बड़ा फैसला मुंबई को लेकर सरकार ले सकती है। जी। तो वो क्लिप आपने देखी होगी। जी हाँ, आपने देखा कि नागपुर में टोटल लॉकडाउन, नागपुर इस टोटल लॉकडाउन आज से शुरू हो गया है। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि 14 तारीख का पनवेल ग्रामीण में क्या हाल था। पनवेल ग्रामीण जो है वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे इतनी ज़्यादा तवज्जो लेकिन नहीं दी जा रही है। कोविड-19 की जहाँ तक चाचनी हुई है वो है 11487 और आज तक जो पूरी तरह से अच्छे हो गए हैं रुग्ण वो है आज की 12 रुग्ण मिला के वो है 8915। विद्वान एक रुग्ण जो है वो है 291 और कोविड-19 से जिसकी मृत्यु हुई है वो 144 है। आज तक जो पूरी तरह से पॉजिटिव रुग्ण आज के 31 रुग्ण आज मिले हैं पनवेल ग्रामीण में, यानी उल्वे नोड भी जिसमें आता है। और 8590 उसकी संख्या हो गई है। तपासी निकाल जिसका प्रलंबित है वो 8 हैं और तपासी निकाल नेगेटिव जिनका आया है वो है 1890। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। कुनखे में कोई पॉजिटिव नहीं मिला है, एक रिकवरी है। कोरसरी में एक पॉजिटिव मिला है और कोई रिकवरी नहीं है। उसरली में 2 पॉजिटिव मिले हैं और कोई रिकवरी नहीं है। अदई में 2 पॉजिटिव मिले हैं, कोई रिकवरी नहीं है। पड़स्पे में 1 पॉजिटिव मिला है, कोई रिकवरी नहीं है। विचुम्बे में कोई पॉजिटिव नहीं मिला है, 2 की रिकवरी है विचुम्बे में। उसरली खुर्द में कोई पॉजिटिव नहीं मिला है, 1 की रिकवरी है। उन्नति में जो है कोई पॉजिटिव नहीं मिला है, 1 रिकवरी है। मालेवाड़ी में 1 पॉजिटिव मिला है, कोई रिकवरी नहीं है। सॉरी,
आजीवली में एक पॉजिटिव मिला है और कोई रिकवरी नहीं है। कोन में एक कोई पॉजिटिव नहीं है, 2 की रिकवरी है। उसरली में आकुरली में 2 पॉजिटिव मिले हैं, कोई रिकवर नहीं है। और सुकापुर में 1 पॉजिटिव मिला है, कोई रिकवरी नहीं है। अब आते हैं कारंजड़े की तरफ। कारंजड़े में जो है वो 6 पॉजिटिव मिले हैं। जी हाँ, 14 तारीख को 6 पॉजिटिव मिले हैं कारंजड़े में। एक सह्याद्री परदेश प्लॉट नंबर 704 सेक्टर नंबर 3, एक त्रिमूर्ति आर्केड प्लॉट नंबर 126 सेक्टर नंबर 5, ये 3 मिले हैं साईं सिमरन प्लॉट नंबर 103 सेक्टर नंबर 4, और एक मिला है आदित्य शंकर प्लॉट नंबर प्लॉट नहीं दिया है सेक्टर नंबर 4 से। तो इस तरह से 6 पॉजिटिव मिले हैं और 2 की रिकवरी हुई है कारंजड़े में। तो एक प्लॉट नंबर, फिर प्लॉट नंबर नहीं दिया है लेकिन 5 दिया हुआ है, 5 यानी 5 MS मिला है, वो एक रिकवर हुआ है। और एक लाभा आकरे में प्लॉट नंबर 162 सेक्टर नंबर भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से रिपोर्ट बन रही है। आज उल्वे में जो पॉजिटिव मिले हैं वो फिर से 13 हैं। 14 तारीख को भी 13 तारीख को भी 13 थे, 14 तारीख को भी 13 हैं। कल रिकवरी थोड़ी ज़्यादा थी, आज रिकवरी बहुत ही कम है। 2 मिले हैं ब्लू मून अपार्टमेंट सेक्टर नंबर 19 से, 4 मिले सुयश पार्क प्लॉट नंबर 123 सेक्टर नंबर 23 से, एक मिला है सेक्टर नंबर 21 से उल्वे से, एक ओमकार हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट नंबर 44 सेक्टर नंबर 19 से, एक मिला है SM हाइट्स हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट नंबर 99 सेक्टर नंबर 20 से, एक मिला है साईं हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट नंबर 109 सेक्टर नंबर 8 से, एक ठाकुर वाटिव से मिला है, और 2 मिले हैं ब्लूम फील्ड सोसाइटी प्लॉट नंबर 71 सेक्टर नंबर 18 से। तो ये जानकारी मिल रही है, जबकि कोरोना अपनी चरम सीमा पर है। आज से नागपुर में टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुका है। जी हाँ, और आज के जो पूरी तरह से अच्छे हो गए रुग्ण, वो 2 रुग्ण जो रिकवरी हुई है वो है SM विजन प्लॉट नंबर 166 सेक्टर नंबर 9, और एक तनिष हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट नंबर 106 सेक्टर नंबर 8। तो टोटल हो गए 31, और 31 पॉजिटिव मिले हैं और 12 की रिकवरी है। जिसमें से आज आप सोचिए 31 पॉजिटिव जो मिले उसमें से 13 रुग्ण जो है 14 तारीख को वो सिर्फ और सिर्फ उल्वे नोड से हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि उल्वे नोड में किस तरह से रुग्ण बढ़ रहे हैं, और उल्वे नोड में एटलीस्ट टेस्टिंग तो हो रही है। टेस्टिंग बढ़ाने की बात CM साहब कर रहे हैं। फिलहाल कोई भी बयान आरोग्य मंत्री से नहीं आया है, एटलीस्ट मेरी नज़र में तो नहीं आया है। और यदि इसी तरह से हाल रहा, जनता जनार्दन ने इसी तरह से यदि किया कि सरकार के नियमों जो नियम बता रही है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए या हाथ अपने बार बार धोइए, और अभी तो लसीकरण भी आ गया है। लसीकरण भी पूरी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं है, 81% इफ़ेक्टिव उसको बताया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों ने उस लस को लगाया और वो फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो ये लेकिन लसीकरण का जो भी भाग जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे लस लगती जाएगी लोगों को। अभी तक 1 करोड़ के ऊपर के लोगों को लस जो है वो दे दी गई है, 1 करोड़ प्लस में जो है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, संभल के रहिए। मैं जानता हूँ लॉकडाउन के लिए मुझे भी बहुत तकलीफ़ है कि लॉकडाउन, मैं भी नहीं चाहता कि लॉकडाउन हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्माण हो जाती है कि लॉकडाउन करना पड़ता है, तो मजबूरन लॉकडाउन करना पड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। CM साहब बार बार आके कहते हैं
यहाँ पे उल्वे में जो भी इलीगल मार्केट्स लग रही हैं, देखिए संडे को भी लगने लगी हैं। अब सेक्टर 8, सेक्टर 9, 19 में तो ट्यूसडे और फ्राइडे को लगती ही थी, अब सेक्टर 8 में भी लगने लगी हैं, इधर भी लगने लगी हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, कम से कम कोरोना में तो ध्यान रखिए भाई, जो भी मार्केट लगवा रहे हो, कम से कम कोरोना की इस महामारी के दौरान जहाँ पे लाखों की मौतें हो रही हैं पूरे भारतवर्ष में, महाराष्ट्र में लाखों की मौतें हो रही हैं, वहाँ पे आप लोग इतना भी ध्यान नहीं रख रहे हो कि इल्लीगल मार्केट मत लगाओ भाई। और मैं जनता से कहूँगा कि आप लोग भी यदि ऐसी मार्केट में जाते हैं और आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं और उसमें यदि कोई आदमी अपनी जान खो देता है, तो याद रखिएगा उसके लिए आप जिम्मेदार हो सकते हैं, मैं जिम्मेदार हो सकता हूँ, क्योंकि हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, चलता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।